Very nice. So I am being very much overwhelmed. Thank you so much for such lovely welcome. और बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली आज, क्योंकि हमारे पूरे शहर में प्रोटेस्ट था और जेनजी प्रोटेस्ट था, तो सुबह से हम लोग उसी व्यवस्थाओं में लगे थे और मेरे दिमाग से स्किप हो गया था कि आई हैव टू कम हियर, पर कॉल किए बार बार, इतने कॉल किए कि आई हैड टू कम. सो आई एम वेरी ग्लैड टू सी इतने सारे बच्चे एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में हैं. सभी लोग कटनी से हैं. देन कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़. अच्छा, कहाँ रुके हुए हैं आप लोग सभी? कहाँ रुके हुए हैं? कटनी में रुके हुए हैं. फॉर हाउ मेनी डेज? कितने दिनों के लिए रुके हैं? आज चले जाएंगे. अच्छा, एंड इट वॉज ऑफ हाउ मेनी डेज? इट वॉज 1 day. अच्छा, फॉर जस्ट फॉर सेक ऑफ 1 day यू ऑल हैव गैदर्ड हियर. तो आज जेनजी की पावर पूरा देश मान रहा है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन ऑर्गेनाइजेशन और 2. आज पूरा देश जेनजी के कदमों में झुका पड़ा हुआ है. सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशन इज नीडेड. जो पुराना रूढ़िवादी समाज था, जो पुरानी रूढ़िवादी रस्में थी, उन सब से चेंज होके यूथ ने, इंडिया के यूथ ने, यंगस्टर्स ने बता दिया है कि हमारी ताकत क्या है. आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं. और चाहे लठ सामने आया, चाहे टीयर गैस आया, चाहे वाटर कैनन आया, है देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति, सच्ची जनसेवा जो हमारे यूथ्स ने की है. और एक बहुत बड़ी ताकत उसको झुकना पड़ा. जो पुराने लोग हैं आपसे जस्ट एक जनरेशनल पीछे, वो मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, एक जनरेशनल पीछे, वो सिर्फ डर के जी रहे हैं, सत्ता के आगे झुक के जी रहे हैं. और हर चीज का डर, नियम का डर, कानून का डर, कायदे का डर, क्योंकि खौफ और डर उनके दिल दिमाग में इस हद तक भर चुके हैं, इतना भर चुके हैं कि अपने राइट्स के लिए वो लोग लड़ना ही भूल चुके हैं कि हम कभी ऐसे खड़े हो सकते हैं. दे डोंट डेयर, दे डू नॉट डेयर टू प्रोटेस्ट लाइक दिस. नोबडी हैज थॉट ऑफ इट. किसी ने ऐसा नहीं सोचा. तो वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस कि आप भी उसी के पार्ट हैं. यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, जिसने वो क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं, जिसने रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करके और आगे बढ़ने का जिम्मा अपने सर उठाया है. और डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज. हम हमेशा रोते रहे कि हिंदुस्तान इस चीज में पिछड़ा है, हिंदुस्तान उस चीज में पिछड़ा है, इस मुद्दे में पीछे है, उसमें पीछे है. लेकिन जब हम इसी तरीके से आवाजें उठाते रहेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन हिंदुस्तान भी शायद सुपर पावर में होगा. So we all will be the part of super power. Will be much more than China. आज चाइना के पास पावर है, लेकिन यूथ पावर इंडिया के पास है. पूरे वर्ल्ड में अगर यूथ पावर सबसे ज्यादा है तो वो इंडिया के पास है. आज यूएस के पास टेक्निकल पावर है, तो हमारे यहाँ वो टेक्निकल रेवोल्यूशन अब शुरू हो गया है. हम किसी से भी कहीं भी पीछे नहीं है. हमारे यहाँ एक समय था जब बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकला करती थी. आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, है ना? और आने वाले समय में मेरी तरह या और महिला अधिकारियों की तरह आप सब भी बाहर निकलोगे, क्योंकि जिस तरीके से आप सरकार से लड़े, आपको अपने घर में भी लड़ना है. You have to fight at your own home with your own people. आपको कोई भी प्लेटफॉर्म बिना झगड़े, बिना लड़े इतनी आसानी से नहीं मिलेगा. You have to fight at every step. आपको अपने राइट्स के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए हमेशा लड़ना होगा.
तो जब भी आपके आगे स्ट्रगल आए, जब भी आपके आगे परेशानी आए, तो आप ये सोचें कि ईश्वर ने आपके लिए एक सीढ़ी बना दी है ऊपर जाने के लिए। वाह, क्या बात। तो जब भी परेशानी आए तो गेट मोटिवेटेड कि जरूर मेरे जीवन में कुछ चेंजेस आने वाले हैं और मैं आगे बढ़ने वाला हूं। और जब आपको ऐसा लगे ना जीवन में कोई समस्या नहीं है, आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो। एंड व्हेन देयर इज चैलेंजेस एवरी डे, व्हेन देयर इज प्रॉब्लम, हर दिन एक नई समस्या, हर दिन एक नई परेशानी, हर दिन आपके ईगो को कुछ हर्ट कर रहा है, हर दिन कोई भी कुछ भी आपको बोल के चला जा रहा है, तो टेक इट एज ए चैलेंज, एक्सेप्ट इट एज ए चैलेंज और आगे बढ़ो और करो, अपने लिए मेहनत करो, इस देश के लिए मेहनत करो। जब हम सब डेवलप्ड होंगे, शायद हमारे देश में भी कोई झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला नहीं बचेगा, जैसे कि आज यूएस में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई गरीब ही नहीं है। जिसके पास एक मकान है, एक कार है, एक नौकरी है, अमेरिका में वो गरीबी का ग्राफ है। और हिंदुस्तान में वी यूजुअली फाइट फॉर द बेसिक्स, फॉर द बेसिक ह्यूमन राइट्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। हम इन चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, छोटे छोटे वेजेस पे काम कर रहे हैं। तो जब हमारे देश में हमारा पूरा यूथ आगे बढ़ेगा और एक अच्छे मकाम पे पहुंचेगा, तो डेफिनेटली वी विल वन समडे एंड वेरी शॉर्टली, हम जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। सिर्फ हमको हमारी मानसिकताओं को, कुरीतियों को बदलने की आवश्यकता है। मुझे पता है जितनी भी गर्ल्स सिटिंग आउट देयर, इनफैक्ट